हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों के लिए, मैं आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे, इंट्रोडक्शन चीज़ें। आगे हम लोग बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर से, संख्या। दोस्तों, क्या होता है नंबर्स और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यह कुछ डिफिनीशंस देखेंगे। लेट्स सपोज दैट अगर नंबर्स हमारी लाइफ से निकाल दिए जाएं तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को मैथ क्या होता है बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन अब सपोज दैट कि हमारे लाइफ से क्या निकल गया, नंबर्स निकल गया, तो क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला दिक्कत आएगा कि हम लोग टाइमिंग का पता नहीं चलेगा। सुबह मैंने बोला है कि भाई मैं सुबह वीडियो दूंगा, तो कब दूंगा ये क्लियर नहीं है। सुबह भोर में दूंगा कि दोपहर से पहले दूंगा, तो कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड, क्या हम लोग कोई बातचीत करना है तो बिना नंबर्स के हम लोग कर नहीं सकते हैं। रुपए पैसे का काउंटिंग हो गया या कुछ भी हो गया, मैथ का क्या होता है डेली लाइफ में बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जब नंबर्स का खोज हुआ था, सुविधा के लिए नंबर्स की खोज हुई थी, तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से क्या हुआ था, इंसानों ने जब सीखना शुरू किया तो 1 2 3 से काउंटिंग शुरू किया था। इसीलिए नंबर्स जो 1 2 3 4 5 होते हैं, स्टार्टिंग से इन्फाइनाइट तक जाते हैं, वो यूज फॉर काउंटिंग थिंग्स, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्लियर हुआ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, नंबर्स 1 2 3 4 5 एटसेट्रा यूज फॉर काउंटिंग थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों ने नेचुरली रूप से इस नंबर्स की खोज की थी। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि नंबर्स जब का खोज हुआ था तो उसमें उस समय जीरो नहीं था, और जीरो नहीं होने की वजह से क्या था, हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते थे। इसीलिए क्या हुआ, आर्यभट्ट साहब ने जीरो का खोज किया, तो नंबर्स क्या हो गए, जो आधे अधूरे नंबर्स थे वो कंप्लीट हो गए। आज इनफाइनाइट तक जो नंबर्स जाता है उसमें जीरो का बहुत ज़्यादा योगदान है। इसीलिए क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर। यानी जब जीरो आ गया नेचुरल नंबर के साथ, प्राकृतिक संख्या के साथ, तो संख्या क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। मतलब क्या, नेचुरल नंबर में जब जीरो ऐड कर दिया जाता है उसी क्या बोलते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। आई थिंक दैट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, जब जैसे जैसे इंसान का नॉलेज बढ़ा वैसे वैसे इंसानों ने अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर दिया, नंबर्स में भी अंतर कर दिया। क्या कर दिया, कुछ नंबर्स को पॉजिटिव दिया। जैसे नंबर्स खोजा गया था तो पॉजिटिव ही था मेनली, निगेटिव नहीं था। लेकिन बाद में इंसानों को महसूस हुआ कि कुछ नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास आप जाते हैं और शॉप पे आपके पास पैसा नहीं होता, उधार ले लेते हैं, तो आपके ऊपर क्या होता है, कर्ज आ जाता है, तो आप माइनस में मेनली चले जाते हैं। तो इसको अपनी सुविधा के लिए इंसानों ने क्या किया, माइनस निगेटिव भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया, निगेटिव पॉजिटिव नंबर्स को बांट दिया। तो जो नंबर्स होते हैं निगेटिव पॉजिटिव ये सब, इनका जो कलेक्शन होता है इंक्लूडिंग होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी पूर्णांक कहते हैं उसे। यानी पूर्ण संख्या के बाद क्या आया था, पूर्णांक आया था, इंटीजर्स आया था। मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। आई थिंक दैट वो क्लियर हो गया। ये दो टाइप्स के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, जीरो क्या होता है, जीरो एक न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में आता है। अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे बात की जाए अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो क्या हो कहेंगे हम लोग, जीरो इज ए नॉन पॉजिटिव। अगर हम लोग बात करेंगे निगेटिव की तो उस समय क्या कहेंगे, जीरो इज ए नॉन निगेटिव। तो जीरो किसी में नहीं आता। आगे हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस की, यानी हिंदी में उसको भाग कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जो नंबर्स क्या होता है, पी बाई क्यू यानी बटे के रूप में आ जाता है, नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। जैसे में 1/2, 1/2, 1/2 इक्वल टू 0.5, 10/3, 3.333। यह भी क्या होता है, जो फ्रैक्शन भाग वाले नंबर्स होते हैं, यह भी दो टाइप्स के होते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। जैसे 1/2 का भाग क्या होता है, 0.5 आ जाता है। तो यहाँ पर देख लेंगे एक प्लेस के बाद क्या हो जा रहा है, नंबर समाप्त हो जा रहा है। जबकि वहीं पर 10/3 क्या हो रहा है, 3.33, ये देख रहे हैं कंटिन्यूस जा रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो यह फ्रैक्शन भी दो टाइप के हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब क्या जी, टर्मिनेटिंग मतलब कुछ प्लेसेस के बाद डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर्स यानी दशमलव में जाने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उसी को समाप्त
संख्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। जब नंबर समाप्त नहीं होते, लगातार चलते जाते हैं इनफाइनाइट तक, उसी को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इसी आधार पर, फ्रैक्शन के आधार पर संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, नंबर्स को डिवाइड किया गया दो भागों में, रेशनल और इरेशनल। तो अभी आपने जो एग्जाम्पल देखा है वह रैशनल नंबर का पूरा एग्जाम्पल है। जैसे देखेंगे 0.5 क्या हो रहा है, 1 प्लेस के बाद 1/2 क्या है? एक तरह का रैशनल नंबर है, क्योंकि एक प्लेस के बाद खत्म हो जा रहा है, जबकि वहीं पे क्या हो जा रहा है? दूसरा देख रहे हैं 10/3 क्या हो जा रहा है? नॉन टर्मिनेटिव, गैर समाप्त संख्या है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देखेंगे, यह बट रिपीटिंग, लेकिन ये पॉइंट के बाद क्या हो रहा है ना, नंबर रिपीट हो रहा है। एक ही नंबर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, यानी खत्म तो नहीं हो रहा है, समाप्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। यह रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। यानी कहा जाए व्हाट इज रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे ऐसी बट्टा वाला संख्या जो कभी टर्मिनेट खत्म हो भी जाता है और कभी कभी नहीं भी खत्म होता है, दोनों होता है। ये ध्यान देंगे, समाप्त भी हो जाता है, कभी कभी टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? रिपीटिंग होता है। आई थिंक दैट क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे इसका ऑपोजिट इरेशनल की, इसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका क्या डेफिनेशन होता है जी? द नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, यानी जो भी संख्या रैशनल नहीं है वो क्या? इरेशनल है। मतलब पहले क्या था? पहले सिर्फ रैशनल नंबर्स की बात की जाती थी, इरेशनल की बात नहीं की जाती थी। लेकिन बाद में देखा गया कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं, यानी फ्रैक्शन यानी भागे में क्या है, वह क्या हो जाता है? वह क्या होता है? कभी समाप्त नहीं होता। जैसे में पाई का वैल्यू जानते हैं 3.15 ऐसे करके कंटिन्यूस इन्फाइनाइट तक जाता है। √3 का वैल्यू जानते हैं, वैसे √5 √7। अच्छा √4 मैंने नहीं लिया। √4 क्यों नहीं लिया? √4 का मान जानते हैं 2 आता है। 2 को हम लोग रैशनल नंबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अरे 2/1, यानी रैशनल नंबर क्या पूरा डेफिनेशन देखें, नंबर जो p/q बट्टे के रूप में आ जाता है उसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे √4 का मान इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो क्या हो जाता है? 2 आ जाता है। 2/1 को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, इसलिए √4 एक क्या है? रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। कुछ लोग समझते हैं अंडर आ गया तो सारा का सारा क्या होगा? इरेशनल। ऐसा नहीं होता है, उसका वैल्यू हम लोग डेसिमल एक्सटेंशन विशेष रूप से ध्यान देंगे। मतलब इरेशनल का डेफिनेशन क्या होता है जी? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती यानी रैशनल नहीं होती हैं उसको इरेशनल कहते हैं। द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब जो भी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, गैर समाप्त होता है, कभी समाप्त ही नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है, नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब क्या होता है? कभी भी रिपीट नहीं होता है। पाई का वैल्यू देखेंगे, कभी भी रिपीट नहीं होता है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई कहे कि बताइए 0.1415237890356। तो इसमें देखेंगे कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के नंबर्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपरिमेय यानी इरेशनल कहते हैं। आई थिंक दैट आपको क्लियर हो गया। आप यह बेसिक है, क्योंकि ये आपको जानना चाहिए। ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम अनिवार्य है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक चीज़ें जानना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बेसिक चीज़ों की, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। यह प्राइम नंबर क्या होता है जी? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, देखिए कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 यानी एक से ज़्यादा हो और उसका दो फैक्टर हो। कौन कौन सा फैक्टर हो? या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो। ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या इसको हिंदी में कहते हैं। मतलब जो किसी और से भाग ना होता, या तो किससे भाग होता हो, एक से होता या अपने आप से होता। चलिए देखते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 20। अब कुछ लोग कहेंगे कि 2 3 5 7 से मैंने क्यों शुरू किया, 1 और 0 क्यों नहीं लिया? देखिए 1 का क्या फैक्टर होगा जी? 1 का फैक्टर या तो 1 होता है, और 1 तो खुद 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 का तो एक ही फैक्टर है ना, तो इसीलिए 1 इज क्या है? नॉन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ही होता है। 0 तो जानते हैं 0 का तो 0 ही होता है। तो क्लियर हो गया। जैसे 1 किससे 2 किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 अपने आप से कटता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। आगे देखेंगे कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, संयुक्त संख्या इसको हिंदी में कहते हैं। देखिए क्या होता है, द होल नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब क्या? ऐसा पूर्ण संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब वो 2 से ज़्यादा संख्याओं से कटता हो, उसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, होल नंबर दैट आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसा संख्या जो प्राइम ना हो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट कहते हैं। जैसे में 4 6 8 9 10 11
सॉरी 11 नहीं होगा, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22। जैसे अब वो कहेंगे कि भाई मैंने 4 से क्यों शुरू किया, 1 2 3 कहाँ गया, हवा में गए। देखिए 1 2 3 का क्या फैक्टर होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, नहीं होता। वन तो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, इसको स्पेशली ध्यान रखें। वन इज नेदर ए प्राइम नॉर ए कॉम्पोजिट। वन क्या है, अपने आप में किंग है, वो किसी में नहीं आता है। देखिए 4 का फैक्टर क्या होता है, 4 का फैक्टर 1 होता है। 4 का फैक्टर कौन होता है, ये मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। 4 का फैक्टर क्या होता है, 4 का फैक्टर होता है 1 और क्या होता है 2 और खुद 4। तो क्या हमने डिफिनेशन में देखा, 2 या 2 से ज़्यादा जब फैक्टर हो किसी संख्या के तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कॉम्पोजिट या संयुक्त संख्या कहते हैं। तो क्लियर हुआ है आपको, आई थिंक दैट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। देखिए इसमें अभी हमने प्राइम देखा, इसी का जुड़वा भाई है को प्राइम नंबर, हिंदी में सह अभाज्य, साथ साथ रहने वाले। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है जान लेंगे। कोई भी नंबर का सेट, सेट जानते हैं साथी, कोई भी नंबर का सेट जिसका क्या होता है 1 उनका कॉमन फैक्टर है। क्या होता है 1 कॉमन फैक्टर, मतलब किसी दो संख्याओं का जब HCF क्या होता है 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये बहुत सिंपल, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है 10th में है ये लास्ट के एक्सरसाइज से पहले, तो उनको समझ में नहीं आता को प्राइम होता है कि, इसीलिए इसको जानना जरूरी है, देख लेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिया हूँ 20 और 22, 21 22 देखेंगे यह क्या को प्राइम नंबर है, तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उनका फैक्टर पता होना चाहिए। 22 का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है भाई, अरे वो किस नंबर से कट जाता है वही क्या होता है उसको फैक्टर कहते हैं, बस इतना जानिए। 22 का फैक्टर होता है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 11 से कटता है, 22 से भी खुद कटता है। 21 का क्या होता है 1 से कटता है, 3 से कटता है, 7 से कटता है, 21 खुद से कटता है। तो यार देखेंगे ध्यान से इनमें क्या कॉमन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। तो यस 20 एंड 22 आर को प्राइम नंबर, आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि उनका HCF क्या है 1 ही है, इसीलिए क्या है वो को प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो कमेंट करके पूछेंगे। इवन नंबर हम बात करते हैं सम संख्या की, ऐसे नंबर जो 2 से कट जाए 2 4 6 8 10 12 उसको क्या बोलते हैं इवन नंबर कहते हैं। ओड नंबर किसे कहते हैं, विषम संख्या 1 3 5 7, समझ में आ रहा है, जो 2 से नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं ओड नंबर। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चैप्टर्स में है, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली है कि स्टेट दैट ये दिस इज इवन नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इसमें दर्शाइए कि ये संख्या सम संख्या, ये संख्या विषम संख्या है। तो आपको ये सब पता नहीं रहेगा तो कैसे आप प्रूव कर पाएंगे, इसीलिए ये सब बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि ये फालतू की चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको लेसन में मिलेगा, इसीलिए एक बार रिकैप, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन फिर भी इसको ध्यान से समझेंगे। एक बार फिर से हमने क्या पढ़ा उसको मैं एक बार रिकैप करना चाहूँगा मैं फिर से। देखिए रैशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू रियल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्या एक साथ आते हैं तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार आप समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते थे प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 को नेचुरल नंबर का तो होल नंबर 0 आ जाता है, उसको होल नंबर कहते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर्स माइनस प्लस आ जाता है तो इंटीजर कहते हैं। रैशनल यानी बर्थडे के रूप में आ जाता है, कोई भी नंबर्स को हम लोग बर्थडे के रूप में लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है 0 को 0/1, 0 डिवाइडेड 1, यस 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, 0 डिवाइडेड 1 के रूप में लिख सकते हैं। 0 भी कोई भी नंबर क्या होता है रैशनल नंबर होता है। एक चीज विशेषली ध्यान देंगे, q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, यह विशेष ध्यान रखेंगे। हमने क्या देखा था, इरेशनल देखा था। इरेशनल क्या होता है जी, इरेशनल यानी जो रैशनल नहीं होता वो क्या होता है इरेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग, जैसे पाई 3.145 ऐसे करके जाता है √5 तो अब देखिए रैशनल प्लस इरेशनल दोनों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज रियल नंबर तो बता देंगे, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो कोई पूछे नेचुरल नंबर रियल नंबर है वास्तविक संख्या, हाँ है, क्यों, क्योंकि वो रेशनल है इसलिए है। कन्फर्म हो रहा है, आई थिंक दैट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक तो हम लोग बेसिक चीज़ें देख रहे थे, अब आ जाइए अपने टॉपिक में, यानी अब आप लोग का मेन टॉपिक शुरू होता है और इसमें भी थोड़ा सा जानेंगे। पहला है लेमा यानी प्रमेयिका। क्या होता है लेमा जी, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है, एक साबित किया हुआ चरण होता है, तथ्य होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी दूसरी चीज़ को प्रूव करने में करते हैं। जैसे में द सन राइसेस इन द ईस्ट, सूरज क्या होता है पूरब में उगता है, ये प्रूव हो गया है। अरे जब पूरब में उगता है तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में तो डूबेगा, तो अब हमको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो पश्चिम में डूबता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव हो चुका सूरज पूरब में उगता है, तो उसी के आधार पर हम लोग क्या कह देंगे सूरज
सूरज सॉरी पश्चिम में डूबता है, द सन रिसेट्स इन द वेस्ट। तो क्लियर हो गया आपको। हम लोग आगे देखेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है जी? एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम को हिंदी में एल्गोरिथम ही कहते हैं, कोई दूसरा चीज़ नहीं कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है? एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है, मतलब चरण बाई चरण होता है। जैसे में हम लोग को अगर मैगी बनाना है या कुछ भी बनाना है तो उसका एक स्टेप होता है। ये नहीं कि आपको मैगी बनाना है तो मैगी फाड़े, उसको तवा में भूजे, उसके बाद मसाला डाल के जलाए, उसके बाद पानी डाल के खौला के काला करके राख बना दिया। ऐसे नहीं होता है, उसका प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पानी डालते हैं, पानी के बाद मसाला डालते हैं, मसाले के बाद मैगी। जान ही रहे कैसे बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा क्या होता है एल्गोरिथम। एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है, चरणों का श्रृंखलाबद्ध क्रम होता है जिससे हम किसी भी समस्याओं को हल करते हैं। उसी को मैथ में क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। ये बहुत सारा टिपिकल नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यह क्या होता है जी? देखिए इसमें 3 शब्द है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा तो मैंने अभी बता दिया क्या होता है, कोई भी कथन होता है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे चीज़ को प्रूव करते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा। डिवीजन जानते हैं, डिवीजन अरे भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यूक्लिड, यूक्लिड कौन है जी? यूक्लिड है एक वैज्ञानिक, फादर ऑफ ज्योमेट्री जिसको कहा जाता है, रेखा गणित के जनक हैं, उन एक वैज्ञानिक का नाम है। तो आपको समझ में आ गया। यूक्लिड ने जो विभाजन की विधि थी उसी को सजा दिया था और इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के। जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था उसी को सजाया था, इसीलिए इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं ये होता क्या। It is said that for any two positive integer a and b, we can find two whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where r less than b, r greater than or equal to 0। ये समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, ये मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करते आ रहे होंगे, तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि भैया चलिए 11 को भाग कीजिए 2 से, 11 को किससे भाग कीजिए? 2 से। तो जानते हैं 2 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि भाई 11 आ जाएगा? 10 बार पढ़ेंगे, 5 बार, 6 बार, 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। हम लोग जानते हैं उससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 5 या 10 यानी 10 आया, माइनस करते हैं तो 1 क्या होता है? इसका रिमाइंडर बच जाता है। तो क्लियर हो गया। रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया। शेष फल क्या आ गया? 1 आ गया। इसका भागफल क्या आया? कोसेंट 5 आया है। और यह क्या होता है? जो इधर होता है इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक, भाग करने वाला, इंग्लिश में इसको डिवीजर कहते हैं। और ये जो अंदर है उसको क्या बोलते हैं जी? डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। भाज्य इसको हिंदी में कहते हैं, जिसके साथ भाग हो रहा हो। क्लियर हो गया। या आप छोटे क्लास में 6 7 8 में पढ़े भी होंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब देखिए यूक्लिड साहब ने इसी को क्या किया, बहुत ही चतुराई से सजा दिया और इसी को क्या कर दिया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड लंबी भाग विधि था। यानी क्या होता है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी डिविडेंड को हिंदी में क्या कहते हैं? डिविडेंड को क्या कहते हैं? डिविडेंड को भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर हो रहा है। तो जैसे में यह डिविडेंड भाज्य क्या है जी? यहाँ पे 11 है। 11 इक्वल टू भाजक क्या है, यानी डिविजर क्या है? 2 है। भागफल क्या है? कोसेंट क्या है? 5 है। रिमाइंडर कितना हुआ? देख रहे हैं ये सही हो रहा है। 25 10 प्लस 11। तो इसी नियम को साहब ने क्या किया, हमारे यूक्लिड साहब ने नियम बना दिया। इसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। आई नो होप क्या आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे एक क्या है, एक क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने स्पेशली बना भी दिया है, बी डिवाइडेड ए। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे अंदर वाला है, बड़ा वाला संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है क्या कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब क्या? ए बड़ा होना चाहिए बी से, तभी तो भाग होगा बी के द्वारा। उसमें ए क्या है? डिविडेंट है, और बी क्या है? डिविजर भाज्य है, और यह बी भाजक है। यहाँ पे क्यू कोसेंट भागफल है, आर क्या? रिमाइंडर शेषफल है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ नया नियम नहीं है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही क्या है? पुराना वर्जन है, इसको नया फ्लेवर में
यूक्लिड साहब ने साबित किया। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको क्लियर हो गया? ए क्या है? ए डिविडेंट है, बी क्या है? डिविजर है। तो क्लियर हुआ आपको? जहाँ पे रिमाइंडर क्या होता है? शेषफल होता है। और शेषफल जानते ही हैं, शेषफल क्या होता है हमेशा। चलिए मैंने एग्जांपल लिया था, शेषफल देखेंगे। रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर हमेशा किससे छोटा होगा भाई? डिविजर से छोटा होगा कि नहीं? जो आर है वो किससे छोटा होगा? हमेशा इससे छोटा होगा कि नहीं? होगा ही होगा। तो अब क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? वेयर आर लेस देन बी। आर किससे छोटा होता है? बी से छोटा होता है। और क्या होता है? जीरो से या तो बड़ा होता है, नहीं तो उसके इक्वल होता है। देखिए, या तो जीरो, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा है, नहीं तो या इक्वल है। क्लियर हो गया? ऐसे बार बार आपको देखेंगे बुक में ऐसे लिखा होगा, आर ग्रेटर देन बी और लेस देन बी, और जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर। तो ये आपको क्लियर हुआ? यह मैंने बताया था, यह तो आप पढ़े ही हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए क्या है? डिविडेंट है, और बी क्या? डिविजर है, क्यू क्वोशेंट है, आर रिमाइंडर है। ए क्या? भाज्य है, बी क्या? भाजक है, क्यू क्या? भागफल है, आर क्या है? शेषफल है। तो ये समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा। अब देखो जी, यूक्लिड साहब ने इसी को क्या किया, जो लेमा था उसको एल्गोरिथम बना दिया। तो हम लोग जानते हैं एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है किस चीज़ को, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी में क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का हिंदी एल्गोरिथम होता है। यह क्यों किया जाता है? यह देखिए, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक का मान निकालने के लिए, धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने के लिए, जहाँ ए क्या होता है मैंने बताया था, बी से बड़ा होता है, उसका एचसीएफ निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ लेते हैं। देखिए 3 स्टेप होता है, मेनली क्या होता है? 3 स्टेप होता है। याद कर लीजिए, एकदम बहुत ही सिंपल है। एचसीएफ आप नहीं मौसा आप 6, 7, 8 से निकालते आ रहे हैं, 6, 7, 8 से ही, बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है, पहला लेमा जो हमने पढ़ा था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी 2 संख्याएं हैं, तो ए क्या होना चाहिए? बी से बड़ा होना चाहिए, यानी कोई भी बड़ा वाला संख्या उसको ए मान लेंगे, और छोटे वाले संख्या क्या मान लेंगे? सॉरी हाँ सही है यार, ए क्या होता है? बड़ा वाला संख्या होता है, बी क्या होता है? छोटा वाला संख्या है। तो बी से क्या करा देंगे? ए में भाग करा देंगे, यानी जो छोटा वाला संख्या है बड़े वाले में उसका भाग करा देंगे। तो क्लियर हो रहा है? जहाँ पे आर क्या होता है? बी से या तो छोटा होता है, नहीं तो जीरो के बराबर, नहीं तो जीरो से बड़ा होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है? अगर आर जीरो मिल गया हम लोग, यानी मान लीजिए यहाँ पे आर जीरो मिल गया, तो देन बी इज द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो बी क्या होगा उस समय? उसका एचसीएफ होगा। और आर जीरो नहीं मिलता तो फिर से इसी स्टेप को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। किसके साथ? बी और आर के साथ। जो इसमें बी और आर को क्या करेंगे? फिर से स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक आर क्या ना मिल जाए, जीरो ना मिल जाए, तब तक ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? बस इतना ही था, एक्सरसाइज बेसिक यही था। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन के द्वारा समझाता हूँ। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या जी? 135 और 225 का क्या निकालना हम लोग को? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, मौसा निकालना है। किसका किसका? 135 और 225, यानी जो अभी लोग पढ़े हैं अभी, उसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना। तो देखिए 225 और 135 दोनों में कौन बड़ा है? हमने बात किया था, सबसे पहले ए और बी मानेंगे, और ये क्या होना चाहिए? बी से बड़ा होना चाहिए। तो ये कौन होगा? 225 होगा। बी कौन होगा? 135 होगा। ये इतना समझ में आ गया। और फिर क्या देखेंगे हम लोग? भाग करते हैं किस में? ए का बी के द्वारा। तो क्या होता है जी? हमने ऐसा पढ़ा था ना पीछे, बी डिवाइडेड बाई ए क्यू कोसेंट या रिमाइंडर आर, पढ़े थे ना? ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है। 225 बड़ा है, 225 में क्या करेंगे हम लोग? 135 का भाग करेंगे। 135 का क्या करेंगे? 225 में भाग करेंगे। देखेंगे कितना पढ़ा पढ़ते हैं कि भाई इससे या तो छोटा हो, नहीं तो इससे बड़ा हो जाए, सॉरी बड़ा ना हो जाए, इसके बराबर हो जाए। 135 दूना क्या होता है? 13 दूना 26, यानी इससे अधिक हो रहा है, इसीलिए 1 ही लेंगे। 135 ही आएगा। 5 में से 5 जाएगा 0, और 12 में से 3 जाएगा 9। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको उठा के इसमें रखेंगे। तो देखिए इसको उठाने से पहले क्या करते हैं हम लोग? इस स्टेप को लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं जी? हमने बताया था इस स्टेप को उठा कर लिखते हैं, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लोग लिखे थे। तो देखिए ए क्या है? बीच वाला है, तो क्या हो जाएगा जी? 225 इक्वल टू बी गुणे क्यू। बी क्या है? यही तो बी है ना, तो 135 गुणे
क्यू यानी क्या है, कोसेंट यानी भागफल कितना है जी 1 है, और रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो 90 लिख लिए। फिर हम लोग किसको साथ, मैंने कहा था बी और आर के साथ फिर से उस स्टेप को लगाइए, यानी किसके किसके साथ, बी और आर के साथ उस स्टेप को लगाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 आर नहीं आया है, 0 आ गया रहता तो 135 से क्या होता है एचसीएफ होता, लेकिन आया नहीं है, इसलिए क्या करेंगे फिर से अप्लाई करेंगे बी और आर के साथ। किसके साथ? बी और आर के साथ। समझ में आया? छोटे क्लास में जैसे एचसीएफ निकाला था वही है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट वाला तरीका। तो देखिए अब जानते हैं ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 92 जा 180, तो 2 बार नहीं लेंगे, एक ही लेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा 90 आएगा। तो 5 और 4, तो जानते हैं इस स्टेप को फिर से क्या करेंगे, नोट करेंगे यहाँ पे। तो जानते हैं क्या, ए अंदर है, ए अंदर है बड़ा वाला, तो इसलिए इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 135 इक्वल टू, और ये जो बी है इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग किससे, जो कोसेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे भागफल से। रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया 45 आया। फिर से 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, बी और आर के साथ फिर से इसको दोबारा हम लोग इस प्रक्रिया को अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 45 टू जा 45 दूना 90, 90 में से 90 जा 0, यानी ये जो स्टेप है यह हम लोग को 0 प्राप्त हो गए, यानी रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 45 हो गया, यानी जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो बी ही क्या होगा एचसीएफ होगा। सो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज क्या क्या जी 45। सो आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट पूरा यूक्लिडियन एल्गोरिथम का। तो इसको लगाइएगा, आपको जो भी डाउट आएगा उसको आप मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या डाउट आया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि डेली रेगुलर वीडियो मिलेंगी। सो डोंट मिस इट। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, सबक है, टेक केयर।